दोस्तों आपने एक बहुत पुरानी कहावत सुनी होगी कि खाली दिमाग शैतान का घर। क्योंकि दोस्तों हम इंसान ज्यादा देर तक खाली बैठने के लिए नहीं बने हैं। अगर आप कई सौ साल पीछे देखोगे तो हमारे इतिहास में ज्यादातर लोगों का खाली टाइम निकालना और आराम करना एक लग्जरी कहलाता था। चाहे वो कोई बच्चा था, जवान था या फिर बुढ़ा था, हर कोई अपना काम करने के लिए मेहनत करता था। और ये सब फिर बाद में बदल गया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से। हाथों से करने वाले काम अब आराम से मशीनों से किए जा सकते थे और हर छोटा मोटा प्रोडक्ट अब फैक्ट्रीज में बनना शुरू हो गया। और अब इंसान के पास इतना खाली टाइम था कि वो टीवी, रेडियो और टेलीफोन जैसी इन्वेंशंस को एंजॉय कर सकता था और अपने आप को किसी भी टाइम एंटरटेन कर सकता था। दोस्तों इस चीज में कोई दो राय नहीं है कि लेजी होना इस नए जमाने की प्रॉब्लम है और ये चीज कोई पहले से नहीं चली आ रही है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के 150 से 200 साल बाद भी टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से बढ़ रही है कि हम इस तेजी से खुद को ढाल ही नहीं पा रहे हैं। दोस्तों इसका सबसे बड़ा रीजन तो ये है कि अब हमारी हैबिट पुरानी जैसी नहीं रही। जहाँ पहले के टाइम हम लोग कुछ मेहनत से भरा काम करते थे और जब शाम को थके हारे आते थे तो अपने फैमिली के साथ थोड़ा टाइम बिताते थे, थोड़ा टीवी देखते थे और फिर रात को जल्दी सो जाते थे। आज के टाइम में हम लोग पहले से ज्यादा फ्री तो हैं, लेकिन क्या करने के लिए वही हम नहीं जानते। और यही ऑलमोस्ट हर इंसान जिंदा रहने के स्ट्रगल से तो बाहर निकल गया है, लेकिन हमारी आजादी के साथ एक बहुत जरूरी सवाल बाहर निकल के आता है कि हम अपने खाली समय को अच्छे तरीके से कैसे यूज कर सकते हैं। और ज्यादातर लोग तो इस क्वेश्चन के बारे में सोचते ही नहीं है और वो लोग अपने आप ही मान लेते हैं कि उनका फ्री टाइम आराम करने, सोने और मोबाइल या फिर टीवी में घंटों बैठने के लिए है। और उनकी यही आदत उन्हें जिंदगी भर एक एवरेज लाइफ जीने पे मजबूर कर देती है। और फिर वो अपने दोस्तों के साथ बैठकर घंटों यही बात करते हैं कि यार हम तो कभी अमीर बन ही नहीं सकते। अपनी बुक रिस्टोरिंग प्राइड में कनेडियन फिलोसोफर रिचर्ड टेलर ये बोलते हैं कि ज्यादातर लोग नॉर्मल से ज्यादा कुछ सोच ही नहीं पाते। वो लोग अपना ज्यादातर टाइम खाली बैठे रहने में, फालतू की चीजों का पीछा करने में, मोबाइल और टीवी जैसी चीजों को देखने में वेस्ट करते हैं या फिर घंटों यूजलेस चीजों के बारे में बात करते रहते हैं, जैसे कि कौन आया, कौन गया या फिर दूसरे लोग क्या कर रहे हैं। और ये ऐसी बातें होती हैं जिन्हें वो लोग बोलते ही भूल जाते हैं। और इन लोगों का गोल यही होता है कि अगले दिन भी उन्हें वही काम करना है जो उन लोगों ने पिछले दिन किया था। और ये लोग अपने लाइफ के हर एक स्टेज से उसी नॉलेज के साथ बाहर निकलते हैं जिस नॉलेज के साथ वो लोग अंदर गए थे। और दोस्तों ये लोग अपनी पूरी जिंदगी काट देते हैं और इनके दिमाग में एक भी ओरिजिनल और डीप थॉट नहीं आता। और दोस्तों ये ऐसी चीज है जो आजकल बहुत ही ज्यादा कॉमन है, मगर दोस्तों बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो इस बोरियत और नॉर्मल से भरी जिंदगी से ऊपर उठ पाते हैं। और दोस्तों बहुत सारे लोगों का ये भी मानना है कि एक नॉर्मल लाइफ जीने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। वैसे ही लाइफ में इतना ज्यादा टेंशन है और आजकल तो लोगों में मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स भी बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में जो चीज जरूरी हो जाती है वो है कि अपना टाइम आराम करते हुए और सुस्ताते हुए काटना। मगर बहुत सारे ग्रेट थिंकर्स इस बात को खारिज करते हैं, जैसे कि ब्रिटिश फिलोसोफर कॉलिन विल्सन। वो ये बोलते हैं कि आलस और खाली बैठना हमारे मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने के बजाय हमें डिप्रेशन और पर्पसलेस लाइफ की तरफ ढकेलता है। विल्सन ने अपनी खुद की लाइफ में ये नोटिस किया कि जब वो अपने टाइम को इंटरेस्टिंग टास्क, चैलेंजेस और प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यूज नहीं कर रहे होते हैं तो वो ज्यादा डिप्रेस्ड और नेगेटिव फील कर रहे होते हैं। दोस्तों आपने एक बहुत पुरानी कहावत सुनी होगी कि खाली दिमाग शैतान का घर। क्योंकि दोस्तों हम इंसान ज्यादा देर तक खाली बैठने के लिए नहीं बने हैं। तो यहाँ आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप खाली बैठ सकते हो और अपने टैलेंट को वेस्ट कर सकते हो फालतू की चीजों में अपना टाइम वेस्ट करके, या फिर आप अपना खाली समय कुछ नया सीखने, करने, बनाने या फिर अपने टैलेंट को इम्प्रूव करने में यूज कर सकते हो। ऑप्शन 2 मुश्किल तो है, यहाँ आपको स्ट्रगल और काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। शायद आपको आराम करने का टाइम भी ना मिले, मगर जो कीमती लेसन आप यहाँ सीखोगे वो आपको और कहीं नहीं मिलेगा। कनेडियन साइकोलॉजिस्ट जॉर्डन पीटरसन अपनी बुक 12 रूल्स फॉर लाइफ में बोलते हैं कि अपने आप को ये कहानी मत सुनाओ कि आपकी लाइफ में कितनी सारी प्रॉब्लम है या फिर आपकी मेहनत का कोई मतलब नहीं है। अगर आप बड़ी पिक्चर देखोगे तो हम इंसानों की लाइफ मुश्किलों से भरी पड़ी है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि आप आलसी बन जाओ और कुछ काम ही ना करो और अपनी लाइफ में आने वाली अपॉर्चुनिटीज को मिस कर दो। क्योंकि अगर आप कोई मीनिंगफुल काम करते हो तब भी आपके जिंदगी में मुश्किलें और दुख तो रहेगा ही, और वहीं अगर आप कुछ भी नहीं करते हो तब भी। मगर खुद स्ट्रॉन्ग और यूजफुल इंसान बनने से आपकी लाइफ उस नर्क से तो बेहतर हो जाएगी जिसमें आपको आपका आलस पहुंचाएगा। अगर लाइफ को जीने लायक बनाना है तो लाइफ में जिम्मेदारियां लेना सीखो। भले ही अभी आप उतने टैलेंटेड या गिफ्टेड नहीं हो, या फिर शायद आपको अभी तक नहीं पता कि आपकी मेहनत
मेहनत रंग लाएगी या नहीं। केस कोई भी हो, मगर हमेशा अपने लाइफ में एक पर्पस जरूर रखो, क्योंकि एक पर्पस और हार्डवर्क से जुड़ी हुई लाइफ एक सेटिस्फाइंग लाइफ होती है। अगर आपको अभी तक नहीं पता कि कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, तो सबसे पहले अपने इंटरेस्ट को फॉलो करो। शुरू में आपको ये समझ में भी नहीं आएगा कि कौन से इंटरेस्ट को फॉलो करना चाहिए और कौन से को फॉलो करना सिर्फ टाइम वेस्ट है। तो अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप फिर से थक हार के अब टीवी ही देखना शुरू कर दो। आपका ध्यान सिर्फ इस चीज पे रहना चाहिए कि आप रुके रहने और अपने ख्यालों में डूबे रहने की बजाय कुछ एक्शन लेना शुरू करो। और दोस्तों, वैसे भी एक महान फिलोसोफर ने कहा है कि इंसान होना एक फैक्ट नहीं बल्कि एक टास्क है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को लाइक करते हो तो यूट्यूब अपने आप मेरे वीडियो को बाकी लोगों को रिकमेंड करेगा। और दोस्तों, इतनी मदद तो आप मेरी कर ही सकते हो। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, और आप मेरे वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ शेयर भी कर सकते हो व्हाट्सएप पे। और दोस्तों, जाने से पहले थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।